तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जितनी वृद्ध महिला है इनकी पेंशन रुकने का रीज़न क्या है। चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा की पेंशन हो, इन तीनों के रुकने का रीज़न क्या है, क्यों ये पेंशन रुकती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी महिला ऐसी है जिनकी शुरू बहुत पहले से पेंशन आ रही है, जैसे कि उनकी जब भी पेंशन उन्होंने बनाई थी 2012 में, जब से उनकी पेंशन आ रही है और फिलहाल अभी 2-3 महीने से उनकी जो पेंशन है वो रोक दी गई है और अब नहीं आ रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि अभी तक अगर उन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है तो केवाईसी नहीं करवाने के कारण भी जो आपका जो पैसा है वो रोक लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया, क्योंकि आपको पता होगा पहले 6 महीने से 6 महीने सत्यापन होता था, लेकिन अभी इसको 12 महीने में कर दिया है। तो आप साल भर में सिर्फ आपको एक बार ही सत्यापन करवाना होगा। तो अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया तो इस कारण भी आपकी जो पेंशन है वो रुक सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये काम करना है कि सबसे पहले आपको सत्यापन करवाना है, अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया तो। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो केवाईसी नहीं होने के कारण भी आपका जो पैसा है वो नहीं आता है। तो केवाईसी दोस्तों आपको कहाँ से करवानी है? आपको सीधे बैंक में जाना है, वहाँ से जाना है। बैंक में दोस्तों आपको बैंक पासबुक ले जानी है और आधार कार्ड ले जाना है और वहाँ पर बोलना है कि सर इसकी केवाईसी कर देना है, क्योंकि केवाईसी न होने के रीज़न के कारण भी आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाती है। अब क्यों रोकती है तो मैं आपको बता दूँ। जो पैसे डाले जाते हैं पेंशन के वो पहले तो कैश दिए जाते थे जब शुरू हुई थी, लेकिन अभी क्या है कि ये डीबीटी के द्वारा डाले जाते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र के द्वारा। तो इसलिए केवाईसी बहुत ज़रूरी है। तो बैंक की केवाईसी न होने के कारण भी आपका जो पैसा वो रुका हुआ है, क्योंकि आपके जो बैंक है उसमें आधार कार्ड कनेक्ट नहीं है। अब केवाईसी का रीज़न ये है कि आपको बैंक में आधार कार्ड कनेक्ट करना है, जिससे कि आपकी जो पेंशन है वो आ जाए। ये काम करने के बाद में अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो तीसरा दोस्तों आपको काम क्या करना है कि आपको सत्यापन करवाना है, क्योंकि आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका सत्यापन हुआ है या नहीं है। तो आप राष्ट्रीय एप्लीकेशन से आप खुद से भी अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप क्या कर राष्ट्रीय एसएसपी ये ऐप से, जिससे आप वृद्धावस्था की पेंशन का जो विकलांग पेंशन हो या वृद्धावस्था हो या फिर विधवा पेंशन हो, इनका तीनों का आप सत्यापन कर सकते हो खुद से ही मोबाइल फ़ोन से। इसके अगर आप अनजान हो तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर भी इसका सत्यापन करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर ये दोनों काम करवाने के बाद में अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है कि आपको समाज कल्याण विभाग जाना है। आपको ई मित्र पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको समाज कल्याण विभाग जाना है। वहाँ पर आपको आधार कार्ड ले जाना है, अपनी आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो ले जाना है, बैंक पासबुक ले जानी है और जो आपको पेंशन का जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको वहाँ पर ले जाना है। और ये तीनों काम ले जाने के बाद में दोस्तों वहाँ से क्या होता है कि केवाईसी अभी चल रही है, इस वजह से आपके आधार कार्ड में कुछ दिक्कत होने की वजह से आपकी जो पेंशन है वो रोक दी गई है। तो आपका जब ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपके आधार कार्ड से केवाईसी होकर ओटीपी आ जाएंगे तो आपकी जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर जितनी भी महिलाएं जिनकी पेंशन रुकी हुई है तो इस प्रकार वो अपनी पेंशन चालू करवा सकती है। इस प्रकार दोस्तों इनकी जो पेंशन है वो सरकार द्वारा डाल दी जाएगी जितनी भी पेंडिंग में है। तो दोस्तों ये काम करने के बाद में सरकार के द्वारा आपकी जितनी भी पेंशन रुकी हुई है, जितनी भी बनेगी वो सभी एकदम में आपकी जो जितनी पेंशन बनेगी वो सभी आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये काम आपको करवाना है। अगर आप में आपके परिवार में किसी भी महिला या फिर आपके पिताजी की पेंशन रुकी है तो आपको ये तीनों काम करवाने, तीनों काम करवाने के बाद में दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको जब भी मैं सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।